हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR नॉलेज हब। दोस्तों, स्मार्टफोन आजकल हमारी जरूरतों में शुमार है। इसके बिना दिन निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। लिहाजा यह हर हाथ हर उंगली को इंगेज किए हुए है। कह सकते हैं कि स्मार्टफोन रोजमर्रा की जान है और स्मार्टफोन की जान है एप्लीकेशंस या ऐप। साल 1983 की घटना है जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में अनाउंस करते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर स्टोर पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा और ये मोबाइल के मीडियम से पॉसिबल हो सकेगा। आज उसे ही ऐप स्टोर के नाम से जाना जाता है। आजकल इन स्टोरों के माध्यम से सुबह के अलार्म से लेकर रेल, कार, हवाई जहाज टिकट, होटल, रेस्तरां बुकिंग, न्यूज, एंटरटेनमेंट, हेल्थ आदि से संबंधित ऐप डाउनलोड कर इस्तेमाल किया जाता है। ये जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। यह टेक्निक लगातार डेवलप हो रही है। आए दिन ऐसे ऐसे ऐप्स बनाए जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प है कि आखिर ये एप्लीकेशंस आए कहां से। तो आइए एप्लीकेशंस के एवोल्यूशन और डेवलपमेंट पर प्रकाश डालते हैं। उन्नीस में मोटोरोला ने डायनाटेक 8000X के रूप में पहला मोबाइल फोन निकाला और फोन की दुनिया में क्रांति आ गई। देखते ही देखते कंपनियों ने फोन पर रिसर्च को बढ़ाया। हालांकि इसे लाने में अच्छा खासा समय लगा था, लेकिन बाद के दिनों में डेवलपमेंट को जैसे पर लग गए, नई नई खोजें हुई और ये फेमस होता गया। मोबाइल इस्तेमाल करते हुए स्मार्टफोन की जरूरत महसूस होने लगी। दुनिया को मुट्ठी में भर लेने की इंसानी चाहत ने इसे वाकई स्मार्ट बना डाला। 23 नवंबर 1992 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM ने दुनिया का पहला स्मार्टफोन लाकर सबको हैरत में डाल दिया। हालांकि ये तब तक जरूरत बन चुकी थी। पहले इसका नाम एंगलर रखा गया था। साल 1994 में IBM ने पहला कमर्शियल फोन साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर निकाला। इससे कॉल के अलावा कैलकुलेटर, नोटपैड, टच स्क्रीन का इस्तेमाल हो सकता था। महंगे होने के बावजूद कंपनी ने 50,000 यूनिट बेचने में सफलता हासिल की। ये याद रखने की बात है कि मोबाइल मोटोरोला लेकर आया तो IBM ने स्मार्टफोन की शुरुआत की थी। सियोन के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, जो कि 90 के दशक की शुरुआत में एक PDA डिवाइस के रूप में जाना जाता था। इसे एक 16 बिट मशीन के रूप में निकाला गया था, जिसमें वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, स्प्रेडशीट और डायरी जैसे कई उपयोगी ऐप थे। बाद में इसमें जरूरी सुधार कर बैटरी और स्टोरेज की क्षमता बढ़ाया गया। इसमें अलग अलग ऐप को डाउनलोड करने की सुविधा दी गई। EPOC ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली अपने ओपन प्रोग्रामिंग भाषा के साथ प्रोग्राम किया गया था, जो यूजर्स को खुद ऐप बनाने की अनुमति देता था। साल 1996 में POIN EPOC से अलग पाम पायलट बाजार में उपस्थित हुआ, जो कि पाम ऑपरेटिंग सिस्टम से बना हुआ था। यह सस्ता होने के साथ साथ काफी आधुनिक और क्षमता युक्त था। टच स्क्रीन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से युक्त PDA सामान्य सुविधा ऐप के अलावा CC+ भाषा के साथ प्रोग्रामिंग किए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जोड़ा जा सकता था। जावा माइक्रो एडिशन के डेवलपमेंट ने जैसे ऐप को नया जीवन दिया है। इसमें कई तरह के डिवाइसों से जुड़े ऐप बनाना बेहद आसान हो गया। मोबाइल फोन, PDA, सेटअप बॉक्स जैसे एप्लीकेशंस आधारित डिवाइसों में जैसे जान सी आ गई। प्रेजेंट में जावा की स्टैंडर्ड एडिशन से इंटरनेट एप्लीकेशंस और एंड्रॉयड अनुप्रयोग बनाया जाता है। इसे जावा माइक्रो एडिशन के रूप में जाना जाता है। साल 2009 तक दुनिया भर में लगभग 250 मिलियन डिवाइस में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। दरअसल सिर्फ 4 मोबाइल फोन कंपनियां पिजन, एरिक्सन, मोटोरोला और नोकिया इसका इस्तेमाल करती थी। इतना ही नहीं, जापान के फेमस ब्रांड मित्सुबिशी, शार्प जैसी कंपनियां भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नियमित ग्राहक थे। आलम यह था कि उन दिनों कुल स्मार्टफोन का 1/3 संख्या इसी OS पर निर्भर थे। नोकिया ने इसके उपयोग से बाजार में काफी कब्जा जमाए हुए रखा। हालांकि बाद के दिनों में इस OS की निर्भरता ने ही उसे बाजार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कारण OS की अपनी सीमाएं थी और डेवलपर इससे तंग आ चुके थे। लिहाजा नए इन्वेंशन की जरूरत महसूस की जाने लगी। यही कारण था कि आगे चलकर एंड्रॉयड और OS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम शीर्ष पर रहे हैं। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पार्टी ऐप के डेवलप के लिए अनुकूल है। जिस तरह स्मार्टफोन और ऐप का डेवलप हो रहा है, वह दिन दूर नहीं जब ये मैजिकल डिवाइस बन जाएगा। कंपनियों द्वारा बाजार पर कब्जा जमाने की होड़ में लोगों को नई तकनीक और भी आकर्षक और सस्ते अवेलेबल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी संस्थाएं भी इसको भरपूर बढ़ावा दे रही है। लिहाजा भारत में स्मार्टफोन और ऐप का बाजार और भी गर्म होने के आसार है।
क्योंकि यूजर के हिसाब से भारत एक बेहद धनी देश है और दुनिया भर की तकनीकी कंपनी यहाँ ग्राहकों को रिझाने में लगी है। इसी कारण ये नए इन्वेंशन और सुविधाओं को बल मिल रहा है। एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर बाजार पर पकड़ बनाए हुए है, तो कई कंपनियों ने कमर कसने की तैयारी कर ली है। कंज्यूमर अवेयरनेस और बाजार में कंपटीशन इस क्षेत्र में आने वाले समय में भी बढ़ता रहेगा। ये कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि ऐप ने लोगों के हाथ में दुनिया को लाकर रख दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।